हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1885 से लेके 1947 तक जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे 1885 से आगे 1947 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये कब बनी? 1885 में बनी। एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885। किसने बनाई? बाई ए ओ ह्यूम ने बनाई। किसके टेन्योर पे? तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनी थी। और फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था वो था WC बनर्जी। दोस्तों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इसके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने ज़रूरी है। जैसे लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनी, A.O. ह्यूम ने बनाई और पहला जो प्रेसिडेंट था वो था WC बनर्जी। नंबर सेकंड है बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन जो है ये 1905 में हुआ। अनाउंस्ड हुआ था 19 जुलाई 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट जो हुआ वो हुआ 16 अक्टूबर 1905। अनाउंस की बात की जाए तो 19 जुलाई 1905 एंड इम्प्लीमेंट यानी लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट भी 1905 में ही हुआ। 1905 में ही हुआ। इसमें क्या था कि फॉरेन जो भी ब्रिटिश की गुड्स थी उनको हमने बाइकाट किया था। नेक्स्ट है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट जो है ये 1907 में होता है। प्रेसिडेंट कौन था INC का? रास बिहारी घोष। कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में बट गए, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में आए, कुछ मॉडरेट्स हो गए। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग 1906 में होता है एट ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में ये बना। 1909 में ये आया। इसमें क्या था कि मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम वोटर, यानी मुस्लिम मेंबर जो भी बनाया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा तो वो ओनली थ्रू मुस्लिम वोटर ही, मुस्लिम ही उसको वोट करके अपना मुस्लिम एक रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो ये 1909 में आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 में होता है। इट वाज हेल्ड इन 3 टाइम्स इन 1877, 1903 एंड 1911। दोस्तों दिल्ली दरबार जो है ये 3 टाइम्स में हुआ है, याद रखना है। 1877 में, 1903 में और 1911 में। इन 1911 दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी एट लंदन। दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गदर पार्टी जो है ये कब बनी थी? पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। गदर पार्टी फॉर्म हुई है 1913 में। फॉर्म्ड ऑन 15 जुलाई 1930 इन USA अंडर लाल हरदयाल सोहन सिंह भाकना एज इट प्रेसिडेंट। सोहन सिंह भाकना जो था इसका प्रेसिडेंट था। और किसकी लीडरशिप के अंडर ये बनी थी? वो बनी थी लाला हरदयाल के अंडर, इसकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर बनी थी। दोस्तों एक एक पॉइंट जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी कब बनी, लेकिन हम एक एक पॉइंट जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसने बनाई, एग्जैक्ट डेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट्स है क्या है, जैसे कि 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक ये जो है ये टाइम पीरियड जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी। और सेकंड वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1 सितंबर से लेके 1939 से 2 सितंबर 1945। अब एग्जैक्ट डेट याद रखना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले 1914 से 1918 तक अगर हम बात करें तो पहली जो वर्ल्ड वार हुई थी, और अगर पहली की बात हमने की तो सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें तो 1939 से लेके 1945 तक। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है ये साइन हुआ था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। 1916 में साइन हुआ। किस किस के बीच? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन
लखनऊ सेशन का उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। पूछा जा सकता है कि जिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पैक्ट साइन हुआ तो उस टाइम का प्रेसिडेंट कौन था? लखनऊ में हुआ था तो लखनऊ का प्रेसिडेंट कौन था? अंबिका। लखनऊ सेशन का उस टाइम प्रेसिडेंट था अंबिका चरण मजूमदार। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइटेड। दोस्तों हमने पढ़ा था 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई थी उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो ग्रुप्स में बट गई थी, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इस लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो पहले बट गए थे सूरत स्प्लिट में, ये फिर रीयूनाइट होते हैं, यानी कि एक ही होते हैं, मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट जो है 1916 से 1918 तक चलता है। होम रूल मूवमेंट जो है ये फॉर्म्ड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने ये शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में शुरू होता है और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी। देखिए दोस्तों गांधी जी ने बहुत सारी मूवमेंट्स की, लेकिन 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है ये पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो गांधी ने चलाई थी। परस्यूडेड बाय राजकुमार शुक्ला एंड इंडिगो कल्टीवेटर। देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था कि गांधी जी जो थे वो चंपारण सत्याग्रह में आए थे। ठीक है। किसके कहने पे आए थे? वो बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला जो बिहार के थे, वो एक इंडिगो कल्टीवेटर थे, इंडिगो की वो खेती करते थे, उन्होंने ही गांधी जी को वहाँ पे बुलाया था 1917 में। 1917 के बाद एक साल बाद क्या हुआ था दोस्तों? खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। याद रखिए खेड़ा सत्याग्रह भी पूछा जा सकता है या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी पूछा जा सकता है। तो ये 1918 में हुआ है। ठीक है। 1919 में क्या होता है दोस्तों? जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग मैसेकर 1919 में होता है। 13 अप्रैल 1919 ही एग्जैक्ट डेट है, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर जो है ये होता है अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे होता है? अमृतसर पंजाब में। ठीक है। 1919 ही में क्या क्या हुआ दोस्तों? रोलाट एक्ट, काला कानून, ये भी 1919 में आया था और खिलाफत मूवमेंट 1919 में ही आया था। दोस्तों ये जो काला कानून है, रोलाट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया है कि रोलाट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो काला कानून, काला कानून बोले हम या ब्लैक एक्ट बोले हम तो वो भी ठीक है। बहुत बार एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है। तो 1919 में ही आता था, 1919 में ही आया था। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आया। सस्पेंडेड इन फरवरी 1922। 2 सालों के बाद इसको मतलब ये सस्पेंड हुआ था। अप्रूव्ड इन कलकत्ता सेशन 1920, पास्ड इन नागपुर सेशन 1920। देखो दोस्तों 1920 में ही इसको अप्रूवल भी मिला और पास भी 1920 में ही हुआ। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि अप्रूवल जो है इसको कलकत्ता सेशन में मिला था और इसको पास कब किया गया? नागपुर सेशन में। क्योंकि अगर अप्रूवल और पास एक ही साल में होता है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब अप्रूवल अलग सेशन में इसको मिलता है, अप्रूवल और पास जो है अलग सेशन में मिलता है, तो हमें याद रखना ज़रूरी है। चोरी चोरा इंसिडेंट जो होता है ये 1922 को होता है फरवरी में। ये कहाँ पे होता है? गोरखपुर यूपी में। इसमें 22 पुलिसमैन जो थे, 22 पुलिस के अधिकारी जो थे वो मारे गए थे, पुलिस स्टेशन के अंदर ही मारे गए थे। पुलिस स्टेशन को जलाया गया था जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे। स्वराज पार्टी जो है ये 1923 में बनती है। ये किसने बनाई थी? भाई मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास। स्वराज पार्टी पूछा जाता है कब बनी? 1923 में। किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास। और याद रखना दोस्तों चितरंजन दास को ही हम देश बंधु के टाइटल से भी जानते हैं। देश बंधु जो है किसका टाइटल है? चितरंजन दास को मिला था ये देश बंधु टाइटल। ठीक है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। नौजवान भारत सभा 1926 में हुआ। अब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये कब बना था? ये बना था 1928 में। कहाँ पे? एट दिल्ली, बाय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एंड अदर। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और भी कोई लोग थे, उन्होंने इसको बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो
पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA ये किसने बनाया था। साइमन कमीशन 1928 में आता है। साइमन कमीशन जो है 1928 में आता है। इसको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि ये अब उतनी डिटेल तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सीधा मेंशन किया है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो हो सकता है ऊपर ऊपर से ही एक आधा क्वेश्चन कोई पूछे बस। इसको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी 6-7 जो मेंबर थे वो सारे ब्रिटिश थे, इंडियन उसमें कोई नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि 1928 में ही साइमन कमीशन आया था। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है, या कंप्लीट स्वराज 1929 इसकी डेट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है 1929 के बाद 1 साल बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होती है 1930 में। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 टू डांडी, गुजरात। ऑन रीचिंग डांडी दे ब्रोक साल्ट लॉ बाय एक्सट्रैक्टिंग साल्ट फ्रॉम साल्ट वाटर। 6 अप्रैल 1930। दोस्तों होता क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में होता है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो थे वो साबरमती आश्रम से चले डांडी की तरफ। डांडी दोस्तों जो है वो गुजरात में एक कोस्टल विलेज है। जब वो वहाँ पे कोस्टल विलेज डांडी में पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, साल्ट लॉ को तोड़ते हैं। इन नमक वाला जो लॉ था इसको उन्होंने ब्रोक किया, तोड़ा, वायलेट किया। कैसे? बाय एक्सट्रैक्टिंग साल्ट फ्रॉम साल्ट वाटर। साल्ट वाटर से जो उन्होंने मतलब साल्ट को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, इसी को हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है, 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बाटुकेश्वर दत्त थ्रू बम एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एट दिल्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में थी वहाँ पे बम फेंका था, किसने फेंका था? तो वो फेंका था भगत सिंह एंड बाटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन भगत सिंह जो है ये इसने मेजर रोल इसी का था, इसलिए ऑप्शन में भगत सिंह ही को आप मार्क करें, और भगत सिंह ही ऑप्शन में आता है। कब? 1929 में। ठीक है। दे वर हैंग्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर एक्टिविटीज ऑन मार्च 23, 1931 एट लाहौर जेल। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर डे इन इंडिया। उसके बाद इनकी एक्टिविटीज़ को देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्या किया था, हैंग यानी फांसी लगाई थी। कहाँ लगाई थी दोस्तों? 1931 में फांसी लगाई थी लाहौर जेल में। और इस 23 मार्च को ही इंडिया में क्या किया जाता है दोस्तों, मार्टियर डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में साइन होता है बिफोर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन ऑन 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 इसकी एग्जैक्ट डेट है गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था ये। ठीक है। पूना पैक्ट 1 साल के बाद होता है 1932 में। इसमें क्या होता है, 24 सितंबर 1932 एग्जैक्ट डेट है। पूना पैक्ट कब साइन हुआ? 24 सितंबर 1932। आपको मोस्टली याद रखना है ईयर का याद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। पूना पैक्ट जो है किसके बीच साइन हुआ था? गांधी एंड BR अम्बेडकर इन यरवादा सेंट्रल जेल पुणे। जो यरवादा सेंट्रल जेल पुणे है, ये जेल में पूना पैक्ट साइन हुआ था। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पैक्ट था जो कि जेल के अंदर साइन हुआ था, वो था पूना पैक्ट। और किसके बीच साइन हुआ? गांधी जी एंड अम्बेडकर साहब के, इनके दरमियान पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सापरू अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931, 1932। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 1930, 1931, 1932 में, तो दोस्तों कौन सा ऐसा शख्स था जिसने पूरी 3 की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया? तो वो था अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सापरू। ये 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने तीनों को अटेंड किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन JKSSB ने सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा है कि कौन सा ऐसा था जिसने तीनों को अटेंड किया था, तो वो था BR अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सापरू। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अटेंड किया था। और दोस्तों महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था 1939 में। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में
बना बना नहीं था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942, यानी कि इसमें क्या कहा था महात्मा गांधी ने, कहा था करो या मरो, डू आर डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। ऑपरेशन जीरो लॉन्च हुआ था और डिसाइडेड इन बम्बई सेशन और क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो, करो या मरो। तो इसका जो नारा था ना, डू आर डाई स्लोगन जो महात्मा गांधी ने दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में, ये कहाँ पे डिसाइड किया गया था? तो ये डिसाइड किया था बम्बई सेशन में। पूछा जा सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को किस सेशन में जो है वो डिसाइड किया गया था? वो था बम्बई सेशन, ठीक है। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुई, उसी वक्त महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन भी दिया। ऐसा भी आता है डू और डाई का स्लोगन जो है ये किसने दिया था? ये है महात्मा गांधी का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वेबल प्लान, ये 14 जून 1945 को होता है वेबल प्लान, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे 1946, इसकी डेट भी याद रखिए, 16 अगस्त 1946 वाज सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करती है। आल्सो नोन एज 1946 कलकत्ता किलिंग, 1946 कलकत्ता किलिंग से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, 3 men who constituted दिस मिशन। कौन कौन से ये हैं? एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस। 3 बंदे हैं, एवी अलेक्जेंडर है, स्टेफोर्ड क्रिप है एंड पैथिक लॉरेंस। और प्रेसिडेंट कौन था कैबिनेट मिशन का? तो था स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया तो गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मिशन था अंग्रेज़ों की तरफ से जिसको हमारे महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। तो ऑप्शन में आ सकते हैं बहुत सारे, तो हम क्या कहेंगे? क्रिप्स मिशन ऐसा मिशन था जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। माउंटबेटन प्लान फाइनली दोस्तों 1947 में आया। इसी को हम 3 जून प्लान से भी जानते हैं और इस दिन इस प्लान में हमारा भारत होता है आज़ाद, यानी इंडिया आज़ाद हो गया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में हम एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।